अनसीन पैराग्राफ 80 शब्द प्रति मिनट की गति से स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। मेरे प्यारे साथियों, हमारे विचारों का स्वास्थ्य से गहरा संबंध है। हम जैसा सोचते और व्यवहार करते हैं, हमारा शरीर भी उसी तरह क्रियाएं करने लगता है और अंततः स्वास्थ्य पर उन विचारों का प्रभाव दिखने लगता है। हमारे शरीर के अवयव हमारे विचारों के अनुरूप व्यवहार करने लगते हैं। एक व्यापारी था। वह जब भी किसी से मिलता यही शिकायत करता कि उसका हाजमा ठीक नहीं रहता, उसे कब्ज रहता है। हालांकि उसे ये बीमारियां नहीं थीं, लेकिन देखा गया कि बार बार ऐसी शिकायतें करते रहने से वह व्यापारी पेट की गैस और अपचन का शिकार हो गया। यही कारण है कि कुछ डॉक्टर इस मनोवैज्ञानिक नियम का लाभ उठाते हैं और रोगी की आधी बीमारी अपनी उत्साहवर्धक बातों से ही दूर कर देते हैं। डॉक्टर के यह कहते ही कि यह रोग ठीक हो जाएगा, चिंता की कोई बात नहीं। मरीज के चेहरे पर रौनक आ जाती है, उसमें एक आत्मविश्वास जग जाता है। यह आत्मविश्वास रोग पर विजय पाने का साहस प्रदान करता है और उसी क्षण से रोगी ठीक होने लगता है। विचारों के प्रभाव का एक अन्य पहलू भी आपने देखा और सुना होगा। दादी नानी से बचपन में सुनी हुई भूत प्रेत की मनगढ़ंत कहानियों का दिमाग पर इतना गहरा असर होता है कि व्यक्ति बड़ा होने पर भी भूत प्रेत के भय से मुक्त नहीं हो पाता है। छोटी छोटी बातों को लेकर वह आतंकित और भयभीत रहता है। अंधेरे में या सुनसान जगह पर जाने में उसे डर लगता है। इसी तरह से बच्चों को बुज़दिल या डरपोक कहने से भी उनके दिमाग पर गलत असर होता है और वे चाहकर भी कभी बहादुरी का कोई काम नहीं कर पाते हैं। किसी समय कश्मीर में एक सम्मेलन हुआ था। उसमें भाषण करने वाले लोगों का बहुत बोलबाला था। भाषण करने वाले नेता होते हैं और सत्संग करने वाले संत होते हैं। जीभ तो वही की वही होती है। जब बुद्धि से, किताबों से और समाज के इधर उधर के मतों से प्रभावित होकर बात कही जाती है,
तो वह भाषण हो जाता है, लेकिन संत बोलते हैं तो सत्संग हो जाता है। मीरा तो टूटी फूटी भाषा में ही हरि गति और हरि गीत गाती थी। उसे बहुत सुंदर सुहावने ढंग से लता मंगेशकर गाती होगी। उसके कोकिल कंठ से निकली हुई मधुर एवं सुरीली आवाज के जादू से लोगों को मनोरंजन मिलता है, किंतु मन की शांति नहीं मिलती। मीरा उससे भले ही कम सुरीले कंठ वाली होगी, तो भी मीरा के श्रीमुख से जिन्होंने हरि गीत सुना होगा, उनके मन को शांति अवश्य मिली होगी। प्रोफेसर भले ही सुंदर ढंग से बोले, किंतु उसके वचन व्याख्यान हो जाते हैं, जबकि कबीर जी भले ही टूटी फूटी भाषा शैली में बोलें, फिर भी उनके वचन सत्संग बन जाते हैं। कश्मीर के उस सम्मेलन में एक वक्ता ने कहा, जब तक दिल पवित्र नहीं हुआ तब तक राम राम कहने से क्या फायदा। पहले मन को पवित्र करो, फिर राम राम कहो। इस प्रकार का भाषण देकर वह बैठ गया। फिर किसी संत की बारी आई। संत बोले, अभी अभी एक सज्जन भाषण करके गए। उनका मंतव्य है कि जब तक मन पवित्र नहीं हुआ तब तक राम राम करने से क्या फायदा। पहले मन को पवित्र करो, फिर राम राम जपो। यदि हृदय सूखा है तो भी राम नाम लो, जिससे सूखापन मिटते ही राम नाम के रस का अनुभव हो जाएगा। विराम समाप्त।